है एवरीवन, दिस इज नीना और आज रीडिंग प्रेजेंट कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के लिए है, जिनके कर्म धर्म शुद्ध हैं, जिनके डीड्स पूरी तरीके से सही हैं। आपने अपनी लाइफ में कुछ भी अभी से पीछे में देख लो तो किसी भी तरीके का ऐसा कर्म नहीं किया, धर्म नहीं किया, या फिर करवाया भी नहीं, या फिर कहीं पे भी आप शामिल हुए नहीं जिसपे आपके ऊपर किसी तरीके का बुरा चार्ज लग सके भगवान के द्वारा कि नहीं इसने किसी तरह से पाप गुनाह किया है या फिर करवाया। ठीक है, सबसे पहले तो ये मान लो कि अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन हो, किसी तरह से डिवाइन जर्नी पे हो, तो किसी भी गलत पिक्चर का, सीन, सिचुएशनशिप का आपको वहां पे भागीदार भगवान जी बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो आपकी कर्म धर्म इस तरह से शुद्ध करवा देते हैं कभी कभी भगवान जी की। अगर कहीं पे पिक्चर डर्टी है तो ये मैंने अपने लाइफ में बहुत देखा है। ठीक है, कि अगर मान लो कि हमें पता नहीं चलता, कितनी बार हम लोगों पे गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन भगवान जी को सब पता रहता है। ऐसा नहीं कि भगवान जी सामने वाले को टाइम नहीं देते, देखते हैं कि सामने वाला अगर सुधर नहीं रहा है, उसने अपने सारे के सारे पाप ना कर लिया है या फिर करवा डाले हैं, तो वहां पे क्या होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन को वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, आपको आगे जर्नी में बढ़ा दिया जाता है। मुझे चेक करना है कि वैसे डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन के लिए भगवान जी क्या प्रेजेंट करने वाले हैं। अभी से आप देख लो, कभी भी अगर ये ऑडियो वीडियो आपके सामने में आता है तो ये एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आप सभी तरह के ट्रैपिज्म से बाहर हो। ठीक है, किसी तरीके का पीपल प्लेसिंग जो आपको सर्व नहीं करते हैं, उन सब सिचुएशनशिप से आप पूरी तरीके से रिलीज हो। ठीक है, या तो आपने खुद को फंसाया नहीं है या फिर फंसने दिया है नहीं। ठीक है, मुझे आई डोंट नो क्यों बताया जा रहा है कि आपका किसी तरीके से आपको ऐसा लग सकता है कि फाइनेंशियल लॉस किसी तरीके से हुआ होगा, बट अभी से चांस है कि फाइनेंशियल लॉस आपका होगा नहीं। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन के लिए बता रही हूँ कि आप माइट भी बहुत ज्यादा गार्डेड हो। ठीक है, शादी सगाई कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, फाउंडेशन स्ट्रांग बनाने को लेकर। ठीक है, आप किसी में इन्वेस्ट करते नहीं या फिर रिस्क लेते नहीं। ठीक है, आप में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को अपने काबिल मानते नहीं, मतलब जैसे हो आप। ठीक है, या फिर आपको लोगों ने बहुत ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश की होगी। ठीक है, बट एनी हाउ आपका शादी तक कमिटमेंट स्टेबिलिटी बनने का पूरा चांस है। ठीक है, अगर अभी से पीछे में आपको बहुत बुरे वक्त से गुजरना पड़ा होगा तो यहाँ पे स्पेशली मेरे को मेल फिगर दिखाया जा रहा है, किसी ने आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की, ब्लॉक करने की कोशिश की होगी। यहाँ पर किसी मेल फिगर के लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक, लॉस, डिप्रेशन का फेज हो सकता है। मैंने क्लैरिफिकेशन किया है तो बताया जा रहा है कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो किसी तरह से अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अपने विश डिजायर को पूरा करने की कोशिश कर सकती है। इफ नॉट तो आप मल्टी टैलेंटेड फीमेल हो सकती हो, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन हो तो ऑब्वियसली होंगी। ठीक है, कर्म धर्म शुद्ध होंगे तो और बहुत बड़ा चांस होता है कि आप पावर पैकेज होते हो। ठीक है, आपको खुद नहीं पता रहता कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर किसी मेल फिगर का ऐसा हुआ होगा कि कोई मेल फिगर आपसे पलट गया था, या इसने आप में इंटरेस्ट शो नहीं किया या फिर इन्वेस्ट नहीं किया, तो बताया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से आपका अभी से गुड लक हो सकता है। ठीक है, इस मेल फिगर के आपके लाइफ में ना होने से आपका बहुत बड़ा फॉर्च्यून या पैसा बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो मेल फिगर है ये ऐसा देख सकता है, माइट भी एक्सपीरियंस कर सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा गेन कर रहे हो, तो ये किसी तरीके से एक्शन ले सकता है। इफ नॉट तो पार्टनरशिप करने की कोशिश कर सकता है, आपको ऑफर ले दे सकता है। मेक श्योर कर लो कि अगेन मास्क पहन के किसी तरीके से कुछ छलावा हो सकता है। ठीक है, बंदा जो होगा बहुत ज्यादा गार्डेड होगा, इफ नॉट तो ईगो में होगा। एंड माइट भी अगर इसका पिक्चर आपके साथ सही नहीं हुआ था, शादी सगाई कमिटमेंट परिवार नहीं बना था, तो बताया जा रहा है कि ये बंदा हो सकता है कि आपके साथ किसी तरीके से लव करने की कोशिश करे, एंड ये बंदा खुद को होल्ड करके नहीं रखना चाहता। ठीक है, सो व्हाट अगेन बताया जा रहा है कि एक तरह से छलावा है, धोखेबाजी है। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ कि हमेशा वंस अ स्नेक इज ऑलवेज अ स्नेक। ठीक है, नाउ समझदार अगर आप हो गए तो आपके लिए इशारा ही काफी है। ठीक है, नाउ जिन डीएम्स का एंड डीएफ्स का पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर है, कर्म शुद्ध है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन है तो बताया जा रहा है कि ये किसी तरीके से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, फाइट कर सकता है। अगर किसी सेक्शन में जैसा इसने चाहा वैसा हुआ नहीं, ठीक है, तो बहुत हद तक चांस है कि अगर आप किसी सीन सिचुएशनशिप पे काम करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें आपको पूरी तरीके से भगवान जी का ब्लेसिंग है, आपके बहुत ज्यादा पैसे बनने वाले हैं। ठीक है, नाउ अगर पैसे बन रहे हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइट भी आपने सही कर्म धर्म किए हैं। ठीक है, या फिर अभी से कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा जैसा आप चाहते हो तो बताया जा रहा है कि मेहनत करते रहो, उस पर आपको गुड रिजल्ट देखने, सुनने, समझने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आपने बहुत बड़ा लॉस एक्सपीरियंस किया होगा तो। ठीक है, एंड बताया जा रहा है कि अगर किसी बंदी का कोई सीन सिचुएशनशिप पे चक्कर था तो बंदी अगर आप में इंटरेस्ट दिखाती थी, ठीक है, हार्ट ब्रेक, लॉस, डिप्रेशन का कारण कोई बंदी हो सकती है, एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, मुझे नहीं पता, देख लेंगे आपका पिक्चर। ठीक है, तो कोई बंदी अगर आप में इंटरेस्ट शो करती थी तो मान लो कि अगर आपने उसको भाव दिया नहीं, आप उनसे पलट गए हो, तो बताया जा रहा है कि वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अभी से आपके लाइफ में बहुत बड़ा पैसा बन रहा है। ठीक है, भगवान जी की तरफ से गिफ्ट है। ठीक है, तो किसी तरीके से जो भी डिवाइन मैस्कुलिन हो इसको खोने देना मत। ठीक है, अभी से आपका ऐसा हो सकता है कि गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप अच्छे जगह पे हो रहे हैं, ऑफर लेना देना हो सकता है। मेक श्योर कर लो कि छलावेबाजी में मत जाना। ठीक है, सही जगह पे सही तरह से कम्युनिकेशन करना, मतलब ऑफर लेना देना अगर कहीं पे भी हो रहा है तो मेक श्योर कर लो कि रियल बन के ऑफर लेने देने की कोशिश करना। ठीक है, थोड़ा मैच्योरिटी अपने में दिखाना। ठीक है, कि आप स्टेबल हो, यू आर हैविंग अ गुड लीडरशिप पर्सनालिटी। नाउ अगेन मेरे को आपके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि फैमिली के साइड से कुछ सीन सिचुएशनशिप है। अगर शादी सगाई कमिटमेंट का अगेन आपके लिए भी कुछ ऐसा सिनेरियो है, विश डिजायर पूरा हुआ नहीं फैमिली को लेकर, या फिर शादी सगाई कमिटमेंट अभी से कभी भी पीछे में हुआ नहीं होगा, तो बताया जा रहा है कि माइंड भी आपने फैसला लिया है, उस पिक्चर को, सीन सिचुएशनशिप को छोड़कर आप तेजी से निकले हो एंड फीलिंग इमोशन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल नहीं हो। ठीक है, मैं बोलती हूँ ज्यादा ओवर इमोशनल बनने की कोशिश मत करो। ठीक है, वो किसी न किसी तरीके से सही साबित होता नहीं। ठीक है, तो ऑन ऑफ वाला सीन सिचुएशनशिप आपका लगा रह सकता है, मतलब फीलिंग इमोशन वाइज मैं बता रही हूँ। अभी से बताया जा रहा है कि ऑन वाला सीन सिचुएशनशिप इसलिए है क्योंकि या तो आपके साइड से कंफ्यूजन है, या तो फिर किसी फीमेल फिगर को लेकर आप कंफ्यूज हो।
ठीक है, मतलब अगेन कुछ कंफ्यूजन है, डबल डबल का कुछ सीन हो सकता है या फिर मल्टीपल सीन हो सकते हैं, देख लो, ठीक है। बट मैंने क्लियरफाई किया तो कंफ्यूजन ऑप्शंस खत्म है, ठीक है। नाउ आपको किसी एक पर्टिकुलर अगर फीमेल का सीन है तो माइट भी अगर किसी को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे आप काम करते हो तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपका ओवरऑल पूरी तरीके से सीन सिचुएशनशिप, ठीक है, ठीक हो जाएगा। अगर फीमेल को लेकर अगर आप कंफ्यूज हो तो बताया जा रहा है कि बंदी के साइड से पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर है। इस बंदी ने अभी से पीछे 2 महीने 2 साल तक में किसी तरीके का लाइक कंफ्यूजन फेस किया होगा, ठीक है, कहीं पे ये फंसी होंगी, बट बताया जा रहा है कि इनके साइड से पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर है, कहीं पे भी ये लाइक स्टकनेस है नहीं, अपने साइड से ये कंफ्यूजन को डील करती नहीं, मल्टीपल ऑप्शन को ये लेकर चलती नहीं, पूरी तरीके से क्लैरिटी में रहती है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी बंदी अगर ऐसी है तो लाइक ये पावर पैकेज है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से ये खुद भी ठीक है एंड माइट भी आपका सीन सिचुएशनशिप भी आपका इसके साथ पूरी तरीके से ठीक होने का चांस है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा मारपीट कॉन्फ्लिक्ट कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा खत्म है, हद तक खत्म है, ठीक है। तब मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। मेल फिगर है तो वो किसी तरीके से एक्शन ले सकता है, नाउ ये मेल फिगर है तो या तो ये एज में कम हो सकता है किसी तरीके से, देख लो, इफ नॉट तो थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल इसके में कम हो सकता है। इसके साइड से भी पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर है, ये किसी तरीके से लाइक थर्ड पार्टी अपने पिक्चर में चाहता नहीं, कहीं से कंफ्यूजन चाहता नहीं, ठीक है। माइट भी किसी तरीके से डिवाइन पार्टनरशिप को देखता है एंड अपने विश डिजायर को पूरा करने की कोशिश में शायद लगा भी रहा है या फिर ये सोच विचार करता है। माइट भी अभी इसके कुछ लगा पा रहा नहीं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि माइट भी बंदा अपनी साइड से कुछ इन्वेस्ट कर रहा नहीं, ठीक है। आई थिंक बंदे के साइड से कंफ्यूजन है, ठीक है, ये किसी तरीके से इमोशनल लॉस एक्सपीरियंस कर रहा होगा थर्ड पार्टीज को लेकर। अब वो बंदे के साइड से या फिर बंदी के साइड से, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन बंदे को अपना बिजनेस डिजायर पूरा करना है, ठीक है, एंड लेकिन अगर इसको करना है तो ये अपनी तरफ से कुछ कर पा रहा नहीं, ठीक है। बट अगर कुछ कर पा रहा नहीं तो उस फेज को ये छोड़ के निकल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि इस बंदे ने अपने पीछे देख लो, पीछे से आपने किसी 2 ऐसा पीपल प्लेसिंग को डील किया होगा जिसने आपको लाइक सर्व किया नहीं, मतलब आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुए नहीं। अब आप छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हो, बढ़ सकते हो एंड आगे आप कुछ नया अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकते हो। अगर ऑफर लेना देना खत्म है या फिर आप अभी से कहीं पे लगाने की कोशिश कर रहे हो अपने साइड से, तो अगर ऑफर लेना देना खत्म है तो बताया जा रहा है कि आपका एक सिंगल थॉट प्रोसेस है। नाउ जिन मेल फिगर्स के लिए मैं रीड कर रही हूँ, आप यहाँ पे पूरी तरीके से सिंगल हो, ठीक है। अगर आप आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करते हो तो यहाँ पे आपके लिए सनफेज आया है एंड पे इक्वल गिफ्ट का आया है, मतलब यहाँ पे इक्वल पार्टनरशिप होगा। मतलब अगर आप जितना अपने साइड से लगाएंगे तो उधर से बंदी भी उतना ही आपको इक्वली प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे मेरे को कहीं से कमी नहीं लग रही है। एंड द गुड न्यूज इज दैट कि आप दोनों अगर आई डोंट नो मैं किस डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लिए रीड कर रही हूँ, ओके। एंड मेरे को ये कुछ नया दिखाया जा रहा है, ठीक है। मतलब आप लोग किसी एक्स को नहीं डील कर सकते, मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ बताया जा रहा है, कुछ नया आपके लाइफ में कुछ हो रहा है या फिर होने का चांस है। आपके लिए सिंगलहुड है एंड सनफेज है, पूरा पिक्चर क्लियर है, देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इन योर पिक्चर एंड इक्वल गिफ्ट आपके होने के चांस है। अब वो लव सेक्शन में देख लो या फिर मनी जॉब करियर के सेक्शन में देख लो। नाउ जिन मेल फिगर्स फीमेल फिगर्स को मनी जॉब करियर चाहिए सिर्फ, तो बताया जा रहा है कि अभी से आप बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रगल कर सकते हो। आपको अपने पिक्चर से सारी थर्ड पार्टी कंफ्यूजन को हटाना है, खत्म करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि किसने आपके लिए क्या किया नहीं किया। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो, आप अपना विश डिजायर को पूरा करना चाहते हो, कुछ अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हो, आपका कुछ एम है उसको पाना चाहते हो, तो बताया जा रहा है कि अगर आपको उसमें कुछ अभी होता हुआ रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो बताया जा रहा है कि उस बैड फेजेस को, बैड प्रोसेस को छोड़ के निकल जाओगे। अभी से या तो आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर पीपल प्लेसिंग जो आपको सर्व करते हैं आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका विश डिजायर पूरा नहीं हो रहा था तो पूरा होने के चांसेस, गुड लक। ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के लिए मैं रीड कर रही हूँ, तो आपके लिए फ्रीडम का कार्ड आया है। एंड अगर कहीं से अगर आपका विश डिजायर पूरा नहीं हो रहा था, अब कोई भी सेक्शन हो सकता है, तो बताया जा रहा है कि उसमें विक्ट्री मिलने के चांस हैं। आपको बोला जा रहा है कि अपनी सोच को सही रखना है। मैं बोलती हूँ कि डिवाइन जर्नी है, इफ नॉट तो डिवाइन मैस्कुलिन होगी या फिर डिवाइन फेमिनिन होगी। कंफ्यूजन लोग पैदा करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे केसेस बता दूं, ऐसे ऐसे सीन सिनेरियोज बता दूं कि लाइक लोग हक्के बक्के रह जाएंगे कि कैसा कैसा गेम खेलते हैं लोग, ठीक है। तो अभी तो टाइम नहीं है कि मैं वैसे वैसे लाइक राज रिवील करूं, बट या भगवान जी जब बोलेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी टाइम, क्योंकि मेरे को गाइड करना है लोगों को, ठीक है। तो मैं कभी ना कभी तो राज खोलूंगी, यस, ओके। बहुत लोगों का चांस है शादी सगाई कमिटमेंट बनने का, स्टेबिलिटी बनने का, फाउंडेशन बनने का, ठीक है। जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है, कर्म धर्म शुद्ध है, जो आप चाह रहे हो आपको मिलने के पूरे चांस है। द ओनली थिंग इज दैट कि खुद के ऊपर काम करो, ओके। जो आपको सब नहीं करते उनको लात मार के रहो। यहाँ पर मेरे को थर्ड पार्टीज के लिए चेक करना था कि थर्ड पार्टी जिन्होंने आपके पिक्चर में खेला है, ठीक है, पोस्ट या पोजीशन को लेने की कोशिश की है या फिर कंफ्यूजन डालने की कोशिश की है, उनके लिए बताया जा रहा है कि रिग्रेट का कार्ड है, उनको अभी से बहुत पछतावा होने वाला है। एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड है, वो एक्सेप्ट करेंगे अपने फॉल्ट को एंड फिर सरेंडर करेंगे भगवान को, ठीक है। बताया जा रहा है कि ओवरऑल मैंने थर्ड पार्टीज के लिए भी एंड डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लिए भी क्लैरिफिकेशन को एक्सटेंड किया। तो बताया जा रहा है कि अबंडेंस का कार्ड है, ठीक है। जो डीएम्स और डीएफ में आपके लिए अबंडेंस का कार्ड आया है, ठीक है। अगर आप लोग मिलकर एक होते हो, पार्टनरशिप करते हो, तो अबंडेंस मतलब बड़ा फॉर्चून बनाने के चांस है। एंड थर्ड पार्टीज के लिए मैंने क्लैरिफिकेशन किया है, तो इनके लिए बताया जा रहा है कि इनके लिए प्राइड का कार्ड आया है एंड गिल्ट का कार्ड आया है। माइट भी अगर इन्होंने अबंडेंस बनाया हुआ था तो किसी तरीके से शान अकर में कुछ ऐसा हो सकता है कि बुरा लगे या फिर पछतावा हो, ठीक है। रिग्रेट एंड गिल्ट का कार्ड आया है, मतलब बहुत बड़ा थर्ड पार्टीज को पछतावा हो सकता है, ठीक है। आगे मैंने और क्लैरिफिकेशन किए हैं, तो किसी तरीके से ये बदलाव चाहते हैं भरोसा करके, बट अगेन अगर किसी तरीके से ये बदलाव करवाना चाहते हैं, मतलब किसी तरीके से फिर ये अगर कुछ इनडिसीजन का कार्ड है, मतलब गलत निर्णय या फैसला लेते हैं, तो बताया जा रहा है कि ये खुद को ही ब्लेम करेंगे, ओके। बट यहाँ अभी तक ब्लेम का कार्ड आया नहीं, ब्लेम करेंगे। एंड फिर फियर का कार्ड है, मतलब अगर इनका अबंडेंस बना हुआ था तो ये अबंडेंस थर्ड पार्टीज खो सकते हैं, मतलब नेम फेम पॉपुलैरिटी, ओके। एंड तब ये लाइक एक्सेप्ट करेंगे कि जो भी हुआ है इनके करनी से ही हुआ है, ओके। लास्टली ऑनेस्टी का कार्ड आया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन के लिए मैं रीड कर रही हूँ, आपने अपनी जर्नी पे अभी तक ऑनेस्टी के साथ हर कर्म को किया है, ठीक है।
भगवान को ट्रस्ट करके या फिर अपने आप पे ट्रस्ट करके आपके कर्म धर्म शुद्ध हैं, इसलिए भगवान जी आपको कहीं ना कहीं अभी से अबंडेंस दे रहे हैं। जिन लोगों की शादी सगाई कमिटमेंट होने थे तो उनकी शादी सगाई कमिटमेंट होने के चांस है, फाउंडेशन बनने के चांस है। अभी से मैं बता रही हूँ, मान लो कि 4 महीने तक भी हो सकते हैं, 4 साल तक में भी हो सकते हैं, ठीक है, देख लो। एंड फाइनली फरवरी से ये बताया जा रहा है कि इनको पता चलेगा, एक्सेप्ट करेंगे कि इन्होंने भी बहुत ज्यादा ऑनेस्टी के साथ अपने उस अबंडेंस को सरेंडर कर दिया, हो दिया, ठीक है।